नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान के अंदर खाटू गांव है। खाटू गांव जो है आजकल उसको खाटू धाम के नाम से जाना जाता है। वहां पर खाटू श्याम जिसकी आज जगह जगह पूजा होती है, उनको किस कारण से वो गांव को खाटू धाम का नाम दिया गया, क्योंकि वहां पर खाटू जो श्याम जी हैं उन्होंने अपना शीश दान किया था। आजकल वहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और खाटू श्याम जी को पूजा जाता है। उसी तरीके से हरियाणा के अंदर एक चुलकाना धाम है, वहाँ पर भी खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, भक्त पूजा करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद पाते हैं। अब बात आती है, मैं आपको एक ऐसे गांव के अंदर लेकर आया हूँ जो कि हरियाणा के अंदर ही आता है। डिस्ट्रिक्ट रोहतक महम से 8 किलोमीटर दूर चलने के बाद एक गांव आता है सामण गांव। इस गांव के अंदर बाबा श्याम जी हैं, उन्होंने समाधि ली हुई है। विस्तृत इसके बारे में आपको, जहां पर महंत जी बैठते हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए इस मंदिर में अपना पूरा जीवन यहीं पे लगाया। 10 साल की उम्र में बाबा जी ने यहाँ पे अपना रहन सहन कर लिया था। साथ ही साथ इस मंदिर की खूबी यही है कि यहाँ पर खाटू श्याम जी ने समाधि ली है। उसके बारे में मैं जो महंत जी है सतीश जी महाराज, उनसे इसके बारे में बात करूंगा और जो समाधि यहाँ पे ली गई है उसके पीछे क्या महत्ता है, क्या महत्व है, जितना मैं उसका हूँ। गांव के लोग हैं यहाँ पर साथ में, और साथ ही साथ इसकी यहाँ पर विशेषता क्या है गांव की। इस गांव में महाराज जी ने निःशुल्क जो है औषधालय चलाया है, जहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है। अब मैं आपको अंदर महंत सतीश जी महाराज के पास लेकर चलता हूँ। जो समाधि ली गई उसके बारे में क्या चर्चा है, क्या खास बात है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें पूरी करने का मौका मिलता है, तो मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ महाराज जी के पास। दोस्तों, अब मैं आपको खाटू श्याम जी की समाधि के दर्शन करवा देता हूँ। दोस्तों, आप बहुत ही लकी हैं जो घर बैठे खाटू श्याम जी की समाधि के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि सामण गांव के अंदर महम टाउन है। महम से 8 किलोमीटर की दूरी पर डिस्ट्रिक्ट रोहतक के अंदर ये सामण गांव आता है। तो वहाँ पर खाटू श्याम जी ने जो है समाधि ली हुई है। तो मैं आपको उस समाधि के घर बैठे दर्शन करवा रहा हूँ, जिससे कि आप पुण्य के भागी बन सके। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ खाटू श्याम जी की समाधि के पास। मैं खुद अपने आप को बहुत ही लक्की मानता हूँ कि मैं आज यहाँ पे मेरा आना हुआ है और बाबा की समाधि पे माथा टेकने का, दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप भी मेरे साथ दर्शन करेंगे खाटू श्याम जी की समाधि के। एक बार मेरे साथ जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जयकारा लगा दीजिए, बोल खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय। ये जो आप देख रहे हैं खाटू श्याम जी का पावन दरबार, जहाँ पर खाटू श्याम जी ने समाधि ली हुई है, तो आप भी घर बैठे माथा टेक सकते हैं। ये खाटू श्याम जी की समाधि है। आप मन चाहा यहाँ पर अपनी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं, बाबा जी से आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इस समाधि के पीछे जब खाटू श्याम जी ने यहाँ पर समाधि ली, गांव नहीं था यहाँ पर, गांव बाद में, मंदिर के बाद यहाँ पर गांव बसाया गया है। तो आइए मैं आपको अब महंत सतीश दास जी महाराज, जिनके बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उनसे आपको मिलवा रहा हूँ और वो आपको इस सब के बारे में बताएंगे। जी प्रणाम है आपको महाराज जी। जैसा कि खाटू धाम के अंदर खाटू श्याम जी ने शीश का दान दिया था, उसी तरह से चुलकाना धाम के अंदर भी बहुत ही बड़ा और भव्य विशाल मंदिर बनाया गया है। लोगों को जो सामण गांव के बारे में मैंने बताया,
तो यहाँ पर जो है समाधि खाटू श्याम जी ने ली हुई है। तो इसके बारे में जो भी बात आप हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे भक्तों को बताना चाहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सभी भक्तों को बताओ, ताकि इस गांव के अंदर लोग आएँ और खाटू श्याम जी से अपना आशीर्वाद बनाएं। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों लो जय श्री राम। और जो ये बाबा श्याम जी की यहाँ समाधि है ये बहुत प्राचीन है, गांव भी बाद में बचा है, पहले ये यहाँ बाबा जी था और ये समाधि थी। जो खाटू श्याम जी का कह रहे हैं वो खाटू श्याम जी में है शीश और यहाँ है समाधि। इतना मैंने एक मैन कारण भी बता दूँ, आपने कहीं भी चले जाइए आप पूरे देश में कहीं भी वर्ल्ड में, मंदिर का जो मुख्य गेट हुआ है उत्तर या पूर्व में दो ही दिशा में मिला है, इनमें ये उत्तम माने गए, उत्तर और पूर्व। ये हमारा समाधि स्थल है, इतना दक्षिण में मुँह है। दोस्तों जो मंदिर होता है उसका जो डायरेक्शन जो होती है, उसकी दिशा होती है पूर्व में या फिर उत्तर में होती है। और महंत जी ने बताया कि जो यहाँ पर समाधि बाबा जी ने ली हुई है वो दक्षिण की दिशा में समाधि का मुख है। इसके बारे में बाबा जी आगे हमें बता रहे हैं। तो ये समाधि स्थल है, समाधि स्थल का हमेशा दक्षिण में मुँह है। ये प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक है। और जो यहाँ ये समाधि स्थल है, ये गांव बचा है, ये बाबा समाधि स्थल पहले का, यहाँ बाबा जी रहा करते। और एक गांव है बडालिया हमारे से 2 किलोमीटर, एक गांव है बड़ी बहनी, किसना हम बड़ा बहन भी बोल रहा हैं। ये पान्ना उसमें आया है, पान्ना जो पूर्व में है वो बड़ी बहनी से आया हुआ है, और जो इसमें पश्चिम में है, पिछवा में है, ये पन्ना टोडर इसमें बडाली गांव से आया हुआ है। और जो यहाँ बाबा जी रहा करते, यहाँ की एक और परंपरा मैं साथ में बताना चाहूँगा। यहाँ हम जो गद्दी में बैठे हैं, जो हमने अपना पुराना इतिहास निकाला, पहले तो बाबे अनपढ़ होया थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो हमने ये इतिहास निकाला है। मैं अब इस 26वीं पीढ़ी में बैठा हूँ। इससे पहले जो बाबा जी हुए हैं उससे पहले का कोई इतिहास नहीं है, यहाँ समाधि स्थल था। तो इस समाधि स्थल का जो 26वीं पीढ़ी है, हम अपनी नॉलेज के हिसाब से मानना है गांव ने लगभग 550-600 साल हुए हैं। हम ये पीढ़ी की औसत 20 साल की निकाल रहा, उस हिसाब से 550-600 साल गाँव में बचे हुए हो गए। और जो यहाँ बाबे हुए हैं उन बाबा में एक साधु महात्मा यहाँ इतना सिद्ध होया है, जो यहाँ गांव वाले आया थे, बाबा जी हमने कुछ आशीर्वाद दो, तो बाबा जी ने उनको आशीर्वाद दिया ला। यहाँ जो फोड़ा वो निकले था नहीं, आप तो मैं आशीर्वाद दूँ, यहाँ गाँव ला कोई भी बत्ती, कोई भी बच्चा यहाँ जन्म ले ला, वो झाड़ा लगावला और ठीक हो जाएगा। वो झाड़ा लगाने लग गए गाँव वाले और वो ठीक भी होने लगी है। लेकिन उस टाइम समय इतना बुरा था, खाने पीने की बहुत ज़्यादा परेशानी थी, गरीबी थी। लेकिन गांव वाले फिर बाबा जी के पास आए, बाबा जी ये भी यहाँ जो यात्री आवा है उनको खाने पीने का, रहन सहन का हम उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते, हम गरीब आदमी यहाँ, इस जाड़े तो हमारा परेशानी और बढ़ गई। फिर बाबा जी ने कहा भाई ये आशीर्वाद तो वापसी नहीं होया था, लेकिन इसमें कुछ और आशीर्वाद देवा, जो झाड़ा लगवाने आई गांव का अन्न पानी खा वाला उतर झाड़ा नहीं लगेला। जो ये गंभीर बोलना हम गांव की तरफ से, तो बाहर इतने सामनिया भी बोलते हैं, उत्तर ये गांठ सी हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो कोई भी इलाज नहीं है, ऑपरेशन से छुआया। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ आ जाए, झाड़ा लगवा जाए, ठीक हो जाए, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। और जो आदमी यहाँ झाड़ा लगवा लिया और यहाँ पानी भी पी लिया, उत्तर झाड़ा नहीं लगेला। ये साधु माता उस आशीर्वाद है यहीं का। तो पानी का जो आपने बताया, वो पानी का थोड़ा सा एक बार अच्छे से बताना कि पानी का मतलब कैसे पानी पी ले, तो उसके बारे में थोड़ा सा। जो आदमी झाड़ा लगवानिया है, यहाँ गांव में झाड़ा लगवाने आ गया, वो उस आदमी ने गांव की सीम के भीतरी गाँव ला को अन्न पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करना। अगर उसने बाई चांस ले लिया बिना पता है, तो उससे झाड़ा नहीं लगेगा, वो दोबारा फिर आना पड़ेगा उसने। तो दोस्तों इस गांव में जो बाबा जी ने बताया कि एक जो बीमारी है जिसको इसी गांव के लोग तो सामड़िया बोलते हैं, और वैसे उसको डॉक्टरी लैंग्वेज के अंदर फोड़ा भी बोल देते हैं, जो कि आपके थाइज के ऊपर या कहीं भी निकल जाता है। तो इस गांव के लोगों को वरदान है, वरदान ये है कि यहाँ का कोई भी छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी वो अगर झाड़ा लगा देता है तो उसका वो सामड़िया, वो फोड़ा जो है बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। अदरवाइज उस जो फोड़ा जो निकला है उसका इलाज कुछ भी नहीं है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है।
ये सिर्फ इस गांव की और इस बाबा की जो यहाँ पर है तो उनकी ही महिमा का ये सारा का सारा जो आप देख रहे हैं उसके कारण ही वो एक सिर्फ झाड़ा लगता है और झाड़े से ही सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। तो तभी मैंने बोला था कि इस गांव के लोगों को इसी कारण से वरदान है जो सिद्ध हुए हैं, बाबा जी के कारण सिद्ध हुए हैं। बाबा जी और आगे इसके बारे में हमें बताने जा रहे हैं। और जो बाबा जी की समाधि दिए श्याम बाबा जी है, ये एक ही स्थान है। तो ऊपर हमने भी रिसर्च कराया है और एक हमारा पीबी कौशिक CS अफसर होया था, उसने भी रिसर्च कराया है। जो काटू श्याम है वहाँ शीश है, यहाँ समाधि है। दोनों की मान्यता एक है। वही साल में 2 बड़े मेले वहाँ लगे हैं, वही साल में 2 बड़े मेले यहाँ लगे हैं। और वही 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में यहाँ भंडारे लगे हैं, रसोई लगे हैं, बाल उतरे हैं और माथा टेकिया जाओ। वहीं 15 दिन शुक्ल पक्ष में वही है। जो हम इनकी आपस में दोनों जो मिलावा, ये दोनों एक ही हैं। और हमारा तो ये विचार है काटू श्याम और श्यामान दोनों जगह दर्शन करो तो जी ये मानो श्याम बाबा ले पूरे दर्शन हो गए। यहाँ समाधि है, वहाँ शीश है। यहाँ श्याम बाबा का कोई चेहरा नहीं है, धड़ है, ये समाधि है। और वहाँ काटू में शीश है, वहाँ नीचे दी धड़ समाधि नहीं है। तो दोस्तों खाटू श्याम के अंदर शीश का दान बाबा ने दिया था और यहाँ पर जो है जो शरीर है जो वहाँ धड़ जो जिसको बोलते हैं हम, वहाँ पर सामण गांव के अंदर वो समाधि ली हुई है। और जैसे कि मान्यता फागुन के टाइम पे वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में एक विशाल मेला जो वहाँ पर लगता है। 11 के टाइम पे, फागुन के टाइम पे सेम वैसी ही परंपरा यहाँ पर चली आ रही है। यहाँ पर भी उसी तरीके से मेला लगता है। तो जो लोग दूर से वहाँ नहीं जा पाते किसी न किसी कारण से, तो सामण गांव के अंदर आकर बाबा के अच्छे खासे दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो बाबा जी इसके अलावा जो आप कुछ बताना चाहें? इसके अलावा ये है, कई बार ये भी सामने आया महाराज जी काटू श्याम ये एक है, लेकिन यहाँ सत्य गुरु नाम क्यों रखा हुआ है समाधि में? तो ये था पुराने हमारे समाज में ये परंपरा है। कोई भी हमारा बुजुर्ग आदमी हो, बड़ा हो, सासू ससुरा होता, कोई भी औरत बच्चे नाम नहीं लिया करते। तो इस वजह से यहाँ सत्य गुरु और शत्रु नाम पड़ गया। और ये गांव में था, इसलिए ये थोड़ा पीछे इतना प्रचार कम हुआ। ये गांव में था, वो होता होता प्रचार ज़्यादा हो गया। लेकिन दोनों सेम एक ही चीज़ है, एक ही है। तो दोस्तों जैसा कि महाराज जी ने बताया, आजकल प्रचार का टाइम है। तो वो प्रचार जो है खाटू श्याम जी, मान्यता हर जगह पे बाबा जी ने जैसा बताया कि एक जैसी है। आप कहीं पे भी माथा टेक सकते हैं, अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बताया कि जो लोग दूर कहीं किसी न किसी कारण से, हर किसी की अपनी मजबूरी से जो नहीं जा पाते हैं, तो इस गांव के अंदर, सैमण गांव के अंदर आप आकर माथा टेकते हैं और अपनी मुरादें पूरी कर सकते हैं। क्योंकि सिद्ध वहाँ पे भी है और सिद्ध यहाँ पे भी है। तो इस वीडियो को आप जितना हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि आसपास के गाँव को या आसपास के कहीं दूर से जो लोग हैं उनको पता चल सके। तो वहाँ पर या सामण गांव के अंदर आने के बाद अपना सब कुछ मुरादें वो पूरी कर सके, अपनी मन्नतें मांग सके, यहाँ पर पूरी कर सके। तो महाराज जी इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है संदेश जो आप श्रद्धालुओं को, भक्तों को देना चाहते हैं, तो वो बताइए। हमारा श्रद्धालुओं और भक्तों जो यही आशीर्वाद है, बाबा श्याम जी उन सब की सुखी रखे और मनोकामना पूरी करें। तो बाबा जी ने ये सबको आशीर्वाद दिया है अपना, और दरबार से मैं भी आप सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे आपके भविष्य की और अच्छे हर तरह के से आपके मंगल कामना की मैं बाबा श्याम से अरदास करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय बाबा जी की।